हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपल्स कंडक्शन थ्रू एन एक्सन। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पूरा एक्सन है। इमेजिन करिए कि लेफ्ट साइड पर सेल बॉडी है और राइट साइड पर एक्सन टर्मिनल है, और ये जो ब्लैक लाइंस हमको पैरेलल दिखाई दे रही हैं, दिस इज एक्सोनल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन एक्सन के ऊपर होती है दिस इज कॉल्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन। और इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, जब कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ये रेस्टिंग स्टेट में है, इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट। और पोलराइज स्टेट को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन को बहुत वर्क करना पड़ता है। ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इस पोलराइज स्टेट को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन को 3Na+ को इनर से आउटसाइड पर ट्रांसपोर्ट करना है। 3Na+ का ई फ्लक्स होता है, ई फ्लक्स, और 2K+ का इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स, ई फ्लक्स एंड इनफ्लक्स। और ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ADP पावर्ड होता है, राइट। तो पोलराइज स्टेट को मेंटेन किया जा रहा है एनर्जेटिकली। नाउ इमेजिन यहां पर हमारे सामने दो पॉइंट है A और B, ठीक है। कभी भी जब कोई स्टिमुलस, इमेजिन कि ये A पॉइंट पर अप्लाई हुआ, तो आउटर सरफेस से पॉजिटिव चार्ज अंदर चले गए। ओरिजिनल पोजीशन ये थी, देखिए A पॉइंट और B पॉइंट। A पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज है आउटर सरफेस पर, नेगेटिवली चार्ज है इनर सरफेस पर, पोलराइज्ड है। सिमिलरली B पॉइंट भी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव और इनर सरफेस पर नेगेटिव है, पोलराइज्ड है। तो जब A पॉइंट पर इंपल्स आया तो जो Na+ था वो अंदर मूव कर गया स्टिमुलस को लेकर के, राइट। यहां पर क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। आप देखिए आउटर सरफेस नेगेटिव चार्ज हो गया और इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पोलैरिटी रिवर्स होने को कहते हैं डीपोलराइजेशन। इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इस पॉइंट A के इमीडिएटली अहेड जो साइट है, द पॉइंट B, वो पोलराइज्ड है। उसमें आउटर सरफेस पर पॉजिटिव और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, एज यू कैन सी हियर आल्सो। B पॉइंट पर आउटर पर पॉजिटिव और इनर पर नेगेटिव है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, करंट फ्लोज ऑन द आउटसाइड फ्रॉम B to A and inside from A to B. What happens? Current flows inside from A to B and outside from B to A. तो इससे क्या होगा कि जो A साइड है वो फिर से पोलराइज हो जाएगी, एज यू कैन सी हियर। आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो A साइड रीपोलराइज हो गई और B साइड डीपोलराइज हो गई। और इस तरह से जो स्टिमुलस के आने से इंपल्स डेवलप हुआ वो पॉइंट A से पॉइंट B पर कंडक्ट हो गया, और इसी तरह से ये एडजेसेंट साइट्स पर कंडक्ट होता चला जाएगा, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आप अच्छे से इस डायग्राम को लर्न कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।